కొన్ని తరాల కళ రామ జన్మభూమిలో అయోధ్య రామాలయ నిర్మాణం అనేది ఎవరు కూడా నిర్మాణం జరుగుతుంది అని అనుకున్నారు కానీ నిర్మాణం ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఆలయంలోకి వెళ్తామా, శ్రీరాముని దర్శించుకుంటామా అనే సందేహాలు అందరి మనసులో కూడా ఉండేవి. సో రామ జన్మభూమి తీర్థ ట్రస్ట్ దాన్ని సాకారం చేసింది. భవ్య రామ మందిర నిర్మాణం జరుగుతోంది. మనతో పాటు ఉన్నారు అనిల్ కుమార్ మిశ్రా, శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ ట్రస్టీ అయిన ఆయనతో మాట్లాడదాం. जी जनरेशंस का सपना है राम जन्मभूमि और अयोध्या भव्य रामालय का निर्माण आज साकार हुआ। हाँ, 500 वर्षों का संघर्ष इसको हम कह सकते हैं, अनथक प्रयत्न साकार होता हुआ आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो रहा है, सज धज के तैयार होने की कगार पर है। आगामी 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ की राज्यपाल महोदया उस दिन उपस्थित रहेंगी। सबकी उपस्थिति में हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी मित्र गोपाल दास जी, सबकी उपस्थिति में वो सपना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। निश्चित रूप से देश दुनिया के लाखों लाख श्रद्धालु राम भक्तों को का यह सपना साकार होने में जो आनंद की अनुभूति होगी वो केवल यही नहीं होगी, कहीं भी किसी कोने में बैठा हुआ प्रत्येक भगवान राम के में श्रद्धा रखने वाला वो आनंद की अनुभूति करेगा। हर गांव में मंदिरों में आनंदोत्सव मनाया जाएगा, आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, लोग उस दिन के उस लोक प्रसारण को अपनी आंखों से देखेंगे। शाम को घर घर में दीपावली मनेगी। वास्तव में राम के आने के बाद जो दीपावली मनी थी वो पुनः टाट से ठाट में भगवान राम पधार रहे हैं, इस खुशी की दिवाली लोग मनाएंगे। निश्चित रूप से लोगों को आह्लादित करने वाला वो समय क्षण पल होगा। ओके, यहाँ गांव-गांव से ईंटें आए हैं ना, सब लोग देश के कोने कोने से ईंटें भेजे थे यहाँ, क्या कहाँ है वो ईंटें? सब जितनी ईंटें श्रद्धालुओं ने दिया था उन सभी ईंटों का प्रयोग इस मंदिर में हुआ है। मंदिर की प्लिंथ के नीचे जहाँ वो ईंटें लगाई जा सकती थी उनका एक एक ईंटों का नियोजन किया गया। कोई चूरा भी ऐसा नहीं है जो इसका उपयोग न किया गया हो। वो श्रद्धा की ईंटें थी, भाव की ईंटें थी, उसका ट्रस्ट ने पूरा सम्मान करके उसको लगाया है। ओके, या एक पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, सब जो दाता दिए थे वही मनी इसमें उपलब्ध किया। समर्पण अभियान 2021 में जो समर्पण अभियान चला था जिसमें 10 करोड़ लोगों ने 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया करके सहयोग दिया था, उसी सभी जन जन के श्रद्धा सुमन से, उनके समर्पण से ये मंदिर भव्य बन करके तैयार हो रहा है। ये केवल अयोध्या का राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। इसमें पूरे देश के जन जन का सहभाग है, चाहे धन के रूप में हो, समर्पण के रूप में हो, चाहे कारीगर के रूप में हो, चाहे आंध्रा और कर्नाटक से आए हुए पत्थर के रूप में हो, चाहे वो आए हुए कारीगरों के हाथ की कला से हो। ये हम कह सकते हैं देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जहाँ के लोगों ने आकर के इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग न दे रहे हों। आज सभी के सहयोग से ये आशाएं विश्वास का रूप ले रही हैं। निश्चित रूप से ये अवर्णनीय है। मंदिर भी जितना भव्य और दिव्य बन रहा है, आँखों से देखने योग्य है, बताने योग्य तो है ही नहीं। कितना खर्च हुआ ये भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए? देखिए, आप अपना मंदिर बनाती, अपना घर बनाती हैं, तो उसका मूल्य कितना बढ़ जाता है। तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, अपने राम का मंदिर बनाने के लिए मूल्य का आकलन नहीं है। आज हमने पत्थर सोचा संगमरमर का ये पत्थर लगाएंगे, बात हुई नहीं, गर्भगृह में ग्रेनाइट का नंबर है, वो उसका संगमरमर का नंबर 1 का पत्थर लगेगा, कास्ट बढ़ जाती है। अन्य कारणों से लोगों की भावनाएं प्रभु का मंदिर कैसे सुंदर अच्छा बने, इसको देख करके मूल्य जो निर्धारित हुआ था उसके अनुसार समय समय पर उसका फिर से परिमार्जन करके ये मंदिर बन रहा है। आज अभी हम कुछ नहीं कह सकते आगे और क्या होगा, भगवान का मंदिर कैसे बनेगा। दिव्य भव्य मंदिर बनाने में भगवान कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई कमी नहीं बरती जाएगी। हाँ,
जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या होगा? यहाँ से राम जी को यहाँ से सरयू में अभिषेक करा के यहाँ से कैसे करेंगे, क्या करें? नहीं, भगवान की प्रतिमा जहाँ विसर्जित होगी, उसको जहाँ बन रही है, हाँ। क्षमा करिएगा, भगवान की प्रतिमा जहाँ निर्मित हो रही है कलाकारों के द्वारा, वहाँ से वो इस स्थान पर लाई जाएगी। उसका स्वरूप क्या होगा अभी तय नहीं है, लेकिन वहाँ से यहाँ आएगी। 16 तारीख से ही उसका विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन प्रारंभ हो जाएगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के पहले तक सारे पूजन अर्चन पूरे हो जाएंगे। उस दिन हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे जो नाम हमने बताए, सरसंघ चालक जी हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, राज्यपाल महोदय हैं, सबकी उपस्थिति में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। वो पूरे विधि विधान पूर्वक, इधर आपने देखा होगा यज्ञशालाएं बन रही हैं। हाँ, हाँ। वो यज्ञशाला का काम भी चलेगा उन दिनों में। यहाँ जो हमारे पूज्य विद्वानों ने तय किया है, उस विधि विधान पूर्वक हम ये कार्यक्रम संपन्न करने वाले हैं। ओके। मंदिर के एंट्रेंस कहाँ है? ये एंट्रेंस है या वहाँ से आना पड़ेगा? पूरब दिशा से वो सिंह द्वार जो दिखाई पड़ रहा है, हाँ। उससे प्रवेश करेंगे, ओके। भगवान के गर्भगृह में जाएंगे। ये सामने जो ढांचा दिखाई पड़ रहा है, हाँ। गर्भ से उसके सामने ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार परकोटे है। का प्रवेश द्वार है। हाँ, हाँ। यहीं से सभी श्रद्धालुओं को प्रवेश करना होगा। आगे सिंहद्वार में 32 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, सिंहद्वार मिलेगा, उसके बाद अंदर प्रवेश करके भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ओके। कितने आलय आगे इस यहाँ प्रकोट के अंदर कितने टेम्पल्स आएगा? अभी तो इस मंदिर में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुल मंडप हैं। हाँ। परकोटे में 6 और मंदिर बनेंगे। 6 और, ओके। जो परकोटा ये आप बनता हुआ देख रहे हैं, इसके इस कोने पर उस कोने पर 2 मंदिर होगा। पीछे परकोटे के एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में 2 मंदिर होंगे। दाहिनी भुजा और बाईं भुजा में एक मंदिर होगा। ऐसे 6 मंदिर होंगे। एक कॉरिडोर होगा जिसमें परिक्रमा करके उन मंदिरों का लोग दर्शन करें। థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్టీ మనతో చెప్తున్న మాటలు. సో ప్రధాన ఆలయం గుండా ఇలా లోపలికి రాగానే ప్రదక్షిణ చేసి ఇలా ఆలయంలోకి వెళ్తారు. ఈ గోడ లోపలి భాగం నుంచి లోపలికి ఎంట్రన్స్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. సో ఏవైతే మీకు అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది, ప్రతి గ్రామం నుంచి రామ మందిర నిర్మాణానికి ఇటుకలు పంపించారు. ఆ ఇటుకలు అన్నీ కూడా ఈ లోపల ఏదైతే పునాది ఉందో, మనం ముందే చెప్పుకున్నట్టుగా 15 మీటర్లకి ఇలా పై వరకు ఏ విధంగా అయితే పునాది తీశారో, ఆ పునాది మీద ఆ ఇటుకలన్నింటినీ కూడా ఉంచారు. సో దేశం మొత్తం మీద ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి ఆశలు, అదేవిధంగా వాళ్ళందరి భక్తి శ్రద్ధలతోటి నిండిన ఇటుకలు పంపించారో వాటన్నింటినీ కూడా ఈ నిర్మాణంలో ఉపయోగించాము అనేది ఈ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ వాసులు కూడా చెప్తున్నారు.